और जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, 27% ओबीसी आरक्षण पर सरकार का बड़ा फैसला। सभी विभागों को जारी किया गया पत्र। महाधिवक्ता के अभिमत पर पत्र जारी हुआ है। एडवोकेट जनरल के अभिमत पर पत्र जारी हुआ है। भर्ती परीक्षा में आरक्षण के निर्देश जारी हो चुके हैं। रोक वाली परीक्षाओं को छोड़ ये निर्देश लागू होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किया है निकला है और उस आदेश को इस नजरिए से देखना चाहिए कि कोर्ट में अभी जो मामला है वो दरअसल पूरे 27% आरक्षण पर रोक का नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है 3 ऐसी परीक्षाएं हैं। पीजी नीट से संबंधित है, एमपीपीएससी से जो मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती परीक्षा हुई थी वो, और शिक्षक भर्ती, जिसमें 27% जो आरक्षण है वो लागू करने की जो बात थी उसको लेकर जो मामला है वो कोर्ट में है और उस पर स्टे लगा हुआ है, जिस पर हाई कोर्ट ने कहा है कि 20 सितंबर को फिर सुनवाई होगी। 1 तारीख को सुनवाई हुई थी। अब दरअसल जो मामला चल रहा है 27% आरक्षण का, उस पर राजनीतिक तौर पर इसलिए चल रहा है कि कांग्रेस का कहना यह है कि जो विधेयक है दरअसल 14% से 27% करने का, आरक्षण लागू करने का, वो उनकी सरकार लेकर आई थी और उस आधार पर जो आरक्षण है वो 27% देने की बात हुई। लेकिन वो मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट में चला गया तो उस पर स्टे लग गया। अब बीजेपी का कहना यह है कि दरअसल जो विधेयक ये लोग लेकर आए, यानी कि तत्कालीन कमलनाथ की सरकार, उसमें इतनी कानूनी तौर पर खामियां थी कि वो कोर्ट में स्टैंड ही नहीं कर पाया और उस पर स्टे लग गया। अब हम बड़े से बड़े वकील खड़े कर रहे हैं और उस पर जो रोक है वो हटवाने की जो पहल है, यानी कि सरकार का कहना है कि हम 27% आरक्षण के पक्ष में है। यही वजह है कि ये एक आदेश जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि वो मामले जो कोर्ट में है और उन पर स्टे लगा हुआ है, उनको छोड़कर बाकी के जो भर्ती हैं या प्रक्रिया है, किसी तरीके की भर्ती प्रक्रिया होनी है, तो उन पर 27% आरक्षण लागू होने की प्रक्रिया के तहत ही काम किया जाए। तो ये एक आदेश में कहा गया है, यानी कि वो जो अभी मैंने 3 परीक्षाओं के जिन नाम लिए उनको छोड़कर बाकी परीक्षाएं अगर होती हैं तो उन पर ये इसको 27% आरक्षण को लागू किया जा सकता है। ऐसा आदेश जारी किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जो महाधिवक्ता हैं पुरुषेंद्र कौरव, उनका एक अभिमत सामने आया था और उस अभिमत में ठीक यही बात की गई थी कि वो मामले छोड़कर जो कोर्ट में है बाकी में आरक्षण 27% लागू किया जा सकता है। अब इसके बाद के 2-3 पहलू या 2-3 संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि जो कानून के जो जानकार होंगे, विशेषज्ञ होंगे, वो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से इसकी व्याख्या कर पाएंगे। लेकिन जो राजनीतिक तौर पर लगता है या जो नजर आता है, जिसकी संभावना है कि ये हो सकता है कि अगर सरकार किसी परीक्षा में और 27% आरक्षण लागू करने की पहल करे तो फिर उसके खिलाफ में कोर्ट में कोई याचिका लग जाए और याचिका लग जाए तो फिर हो सकता है कि उस पर भी स्टे हो जाए। तो ये शरद आप बने रहेगा इस वक्त किया जाए। और इस बीच जब 20 सितंबर को ही सुनवाई होनी है, शायद 18 दिन का वक्त है, जल्दबाजी में आखिर ये बड़ा फैसला उठाया है, इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल एक बड़ी खबर है जो कि ओबीसी वर्ग को अब बढ़ा हुआ आरक्षण दिए जाने का रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं साफ हो गया है, हम ये कह सकते हैं हो गया है। बहरहाल ओबीसी वर्ग के लिए जो पैरवी लगातार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कर रहे हैं और जो सबसे पहली याचिका भी दायर की थी रामेश्वर सिंह अधिवक्ता, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। रामेश्वर जी, बेहद एक बड़ा आदेश जो है, एक बड़ा कदम हम कह सकते हैं और ओबीसी वर्ग को एक बड़ी राहत के रूप में देखते हैं। क्या कानूनी पहलू होंगे इस आदेश के? जी, वैसे प्रतीक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 27% आरक्षण के इम्प्लीमेंटेशन पर प्रारंभ से कोई स्टे था ही नहीं और पिछली सरकार के समय भी नहीं था, इस सरकार के भी समय नहीं था। लेकिन ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया कि हाई कोर्ट से स्टे था, जबकि जो एंट्रीम आर्डर माननीय न्यायालय के थे 19/3/2019 का, 31/1/2020 का और 20/7/2020 का, वो उन पार्टिकुलर विषय को लेकर के एंट्रीम आदेश पारित किए गए थे। लेकिन ऐसा माहौल बना दिया कि नाल सब पे स्टे है और इसके चलते जो वर्तमान सरकार में शासन की ओर से पैरोकार हैं, इनके द्वारा 18/8/2020 को एक एनएचएम के नाम से अभिमत भी दिया गया था और उस अभिमत में कुछ एरोनियस फैक्ट मेंशन कर दिए गए थे कि एक कोर्ट से में पेंडिंग है और 13% आरक्षण होल्ड किया जाए, तो उसके खिलाफ याचिकाएं दायर हुई और शासन के समक्ष जब ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा चर्चा बातचीत की गई कि भाई केसों में शुरू से पैरवी की जा रही है और इसकी वस्तु स्थिति ये है और महाधिवक्ता महोदय इस चीज को नहीं समझ पा रहे या समझना नहीं चाहते, जो भी स्थिति हो, तो वो जब स्थिति क्रिस्टल क्लियर हुई
तो महाधिवक्ता जी ने उसकी डीप स्टडी करके और 26/8/2021 को एक अभिमत जारी किया गया था सामान्य प्रशासन विभाग को कि सिर्फ 3 विषय ऐसे हैं जिनमें कोर्ट का अंतरिम आदेश है। एक तो है पीजी नीट काउंसलिंग से संबंधित 19/2020 और दूसरा विषय है पीएससी द्वारा मेडिकल क्लास 2 ऑफिसरों की भर्ती से संबंधित, जिसमें 13% होल्ड किए गए हैं। बिल्कुल आवेदन पर होल्ड किए हैं, कोर्ट ने अपने सुमेटो नहीं किया। बिल्कुल, बहुत बड़ा ये निर्णय कहा जाएगा प्रतीक, बहुत बड़ा ये निर्णय कहा